आप सभी को के चौधरी का नमस्कार। मैं आज आपको सूरदास के पदों की ओर ले चल रहा हूँ जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में प्रथम पाठ है पद। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रभु श्री कृष्ण का वर्णन सूरदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस पद में गोपिकाओं की विरह दशा का वर्णन है। उनकी विरह दशा की स्थिति में उनके मन की क्या स्थिति है उसी का वर्णन किया गया है। गोपिकाओं को उद्धव जी जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देने लगते हैं तो गोपिकाएं नाराज हो जाती हैं और उद्धव जी को जवाब देती हैं और वो उससे निरुत्तर हो जाते हैं। तो देखिए फिर उद्धव मनन भय दस बीस, उद्धव मनन भय दस बीस कि उद्धव मनन भय दस बीस। एक होता सो गयो श्याम शन को राधे ईस की उद्धव मनन भय दस बीस। इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन ज्यों देहि बिनु शीस की उद्धव मनन भय दस बीस। आशा लागे रहति तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस की उद्धव मनन भय दस बीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस की उद्धव सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश की उद्धव मनन भय दस बीस। उद्धव जी जब गोपिकाओं को निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देने लगे तो गोपिकाएं उन्हें जवाब देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास मन 10-20 तो है नहीं, एक ही मन है मेरे पास और उस मन में प्रभु श्री कृष्ण बसते हैं। मैं उनकी पूजा उस मन से करती हूँ। हमारे पास 10-20 मन नहीं है। अगर 10-20 मन होते तो मैं आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लग जाती, उसको अपना लेती, परंतु एक ही मन है जो भगवान श्री कृष्ण के पास है। एक होतो सो गयो श्याम सन, एक होतो एक था, जो एक मन मेरे पास था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब आप ही बताइए उद्धव जी कि को राधे ईश कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है इसकी उपासना कैसे करें, किस मन से करें, कौन सा मन करें। इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, हमारी इंद्रियां प्रभु श्री कृष्ण के बिना उस प्रकार से शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं जो नहीं बिनु शीश, जिस प्रकार से बिना सिर के ये धड़ निष्क्रिय हो जाता है। जो नहीं बिनु शीश, जिस प्रकार से शरीर बिना सिर के जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। आशा लागे रहते तन श्वासा, हे उद्धव जी, अगर हम आपको जीवित दिख रहे हैं, है ना, उसका भी एक कारण है कि हमें प्रभु श्री कृष्ण के लौट आने का, उनके स्वरूप के दर्शनों की हमें आशा लगी रहती है। आशा लगी रहती है तन श्वासा। इसी प्रकार इसीलिए जो है हमारे शरीर में, है ना, ये सांसें चल रही हैं। तन शरीर, हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं क्योंकि हमें प्रभु श्री कृष्ण के मिलने की आशा है। जीव ही कोटि बरिस, इस प्रकार से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। उद्धव जी आप ना परेशान होइए मेरे विषय में। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे आपकी बात क्या करें उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, श्याम सुंदर श्री कृष्ण। एक तो आप उनके मित्र हैं, ऊपर से सकल योग के ईश और संपूर्ण योग साधना के आप जानकार हैं। ठीक है उद्धव जी, तो आप से मेरी तुलना नहीं हो सकती, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। सुर हमारे नंद नंदन, सुर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश की उद्धव और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में वो क्या कहती हैं कि नंद के नंदन आप नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में
कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, और उद्धव जी को समझाया है। उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं थे, एक ही मन था जो प्रभु श्री कृष्ण के पास चला गया। अब हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं, है ना। और हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और इस प्रकार शिथिल हो गई कि जैसे हमारा जो है बिना सिर के ये धड़ हो जाता है, और हमें प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन की आशा लगी रहती है। इसीलिए हम जो है हमारे शरीर में यहाँ से सांसें चलती रहती हैं, और इस प्रकार से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, और सकल योग के शीश माने जानकार भगवान, तुम तो संपूर्ण योग साधना के जानकार। सुर हमारे नंदन, हे सुधा जी कहते हैं, हे सुधा जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से गोपिकाएं कहनी, हे उद्धव जी हमारे लिए अगर कोई भगवान है तो बस प्रभु श्री कृष्ण है, उनके अलावा और हमारा कोई भगवान नहीं है। तो बच्चों ये तो थी इसकी व्याख्या। इसमें संदर्भ पूछा जाता है। संदर्भ में ये पूछा जाता है, आवश्यक क्या होता है कि पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, ये 3 चीजें आवश्यक हैं, है ना। तो हम चाहे यूं ही बताते रहे हैं कि इसमें आपको ये बताना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य विभाग में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार सूरदास सिंह हैं। इतना सिंपल सा आपको बता देना है। और फिर प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको यह बताना है कि इस पद में सूरदास जी ने गोपिकाओं की मनोदशा का चित्रण किया है। और फिर जो है इसका काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य 2 नंबर का आता है। तो काव्य सौंदर्य में हमें बताना क्या होता है कि ये इसमें भाषा कौन सी है ना। तो भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का उपयोग किया है सूरदास जी ने संपूर्णता में। तो इनकी इस पद की भाषा जो है ब्रज भाषा है ना। और फिर अलंकार पूछा जाता है। अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, ठीक है। और श्रृंगार रस पूछा जाता है, उसमें श्रृंगार रस है। जहां पर जो है नायक नायिकाओं के वर्णन, नायक नायिकाओं के वार्तालाप का वर्णन होता है, वहां पर भी श्रृंगार रस मिलता है, इसलिए श्रृंगार रस इसमें। गेय पद है, हम आपको थोड़ा बताएंगे। इसलिए छंद पूछा जाए तो गेय पद है, ठीक है। भाषा ब्रज। और शैली पूछी जाए तो उसमें शैली पूछी क्या, काव्य सौंदर्य में लिखना ही होता है। काव्य सौंदर्य में आपको अलंकार बताना है, रस बताना है, और आपको छंद बताना है, भाषा बतानी है, शैली बतानी है। तो शैली व्यंग्यपरक वर्णनात्मक है, भाषा ब्रज है, पद गेय पद है, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार उपमा और अनुप्रास है ना। तो अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर जो है एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि देख रहे होंगे सा 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 कई बार आगे, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है ना। और उपमा अलंकार वहां पर होता है ना, जहां पर जो है चलो ठीक है कि हमने आपको लिख के इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको बताई दी है। फिर काव्य सौंदर्य हम बता देंगे, उसमें सारी चीज स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो की लंबी हम बना नहीं सकते। तब तक के लिए नमस्कार।